वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपको मैं इंट्रैक्शंस को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इंट्रैक्शंस वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहे, तो आज मैं बहुत ही इजी मेथड लेके आया इंट्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आप लोग बाज ही नहीं आते, फजूल से फजूल मैसेज करते जाते हैं। व्हाट्सएप मैसेज इतने नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाते हैं मुझे। चले आए अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैप शो हो रहा है ना सबको। तो ये देखें कि मैंने उस दिन भी बताया था कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ, ठीक है ना। इस वाली डायरेक्शन ईस्ट और इस वाली डायरेक्शन वेस्ट, ठीक हो गया। अब आपने कभी सुना होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तो वो इस तरह बनेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जितना डिस्टेंस, ये वाला, ये इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट। और अब ये देखें, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, यानी किस डायरेक्शन को हमने मूव करना। आप लोगों ने इसी तरह बना लेना है। मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि हमें ये क्वेश्चन, ये मैप चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं बुक से नहीं करवाऊँगा, खुद से करवाऊँगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस बना कर करवाऊँगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो किस तरह आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैप हम दोबारा इसके लिए यूज़ करेंगे। तो आए अपना क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, आयशा स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, कि आयशा अपने घर से निकली है। ट्रैवल 100 मीटर टूवर्ड्स साउथ, और साउथ की जानिब 100 कदम उसने बढ़ाए हैं। एंड देन शी लेफ्ट, और वो मुड़ गई है लेफ़्ट बाएं। एंड मूव 200 मीटर, और 200 मीटर मूव किया है उसने टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की जानिब। देन शी टर्न्स राइट, और फिर दाएं की जानिब बढ़ी है। एंड मूव्स 500 मीटर, और 500 मीटर गई है। तो इसके क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमें बस स्टेटमेंट दी गई हुई है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद भी सॉल्व करें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। वैसे तो किसी ने बताना नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ क्विज़ के तौर पे आपके लिए। आप लोगों को आते ही नहीं इस तरह क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तो चलें अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है कि आयशा ने, क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। आयशा ट्रैवल फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रैवल 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ, के आयशा जो है वो अपने घर से निकली है। उसका घर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है उसका घर, ठीक है ना। ये उसका घर है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये उसका घर है। और ये साउथ की जानिब बढ़ी है, कितने मीटर, 100 मीटर। कितने जानिब बढ़ी है, 100 मीटर। फिर उसने क्या कहा है कि वो अब लेफ़्ट की जानिब बढ़ी है। तो मैप को दोबारा हम खोल लेते हैं। देखें, देन शी लेफ़्ट टूवर्ड्स 200 मीटर। तो किसकी जानिब गई थी, पहले साउथ की जानिब। तो साउथ का लेफ़्ट किधर है, ये देखें, ये है साउथ का लेफ़्ट, यानी इस तरफ को जाएंगे अब हम। तो अब आगे हम इस जानिब जाएंगे, कितने मीटर, 200 मीटर। नेक्स्ट उसने कहा है अब राइट होना है। तो उसने अब कहा है कि देन शी टर्न्स राइट, क्या वो राइट मूव कर रहा है। जब ईस्ट की तरफ जब हम लोग ईस्ट, ये ईस्ट है ना इस जानिब, तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो राइट हमारा किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। तो क्या आ जाएगा, 500 मीटर के, यानी ये हमारा एंड पॉइंट है। ये क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये इधर लिख देता हूँ मैं, स्टार्टिंग। ये क्या था, एंड पॉइंट। यानी यहाँ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट से लेके कितना डिस्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकते हैं।
तो आगे हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन आयशा मूव्स, कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। पहले ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इस तरफ आई, फिर इस तरफ गई, फिर इस तरफ गई। तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। टोटल डिस्टेंस हमें पता है, सबसे पहले उसने जो गई थी साउथ की तरफ, तो वो कितना आया था 100 मीटर। प्लस करेंगे, जो ईस्ट की तरफ गई थी वो आया था 200 मीटर, और जो लास्ट पे राइट की तरफ गई थी वो था 500 मीटर। तो इस सारे डिस्टेंस को करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये क्या है हमारा आंसर। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ फार फ्रॉम हिज हाउस, कि वो अपने घर से कितनी दूर है। यहाँ मैं दोबारा मैप बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, इसकी पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये था हमारे पास, सॉरी बेटा, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये एक ट्रायंगल है। वैसे फर्स्ट तौर पर एच की 2 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी ये फार्मूला यूज़ करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो पीछे चले जाते हैं जहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये था, इसको अब हम रेस कर लेते हैं जो स्टार्टिंग और हमने एंड पॉइंट्स लिखे थे अपने, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसको मैं इसी तरह रेस कर लेता हूँ दोबारा। ये देखें, ये भी रेस कर लूँगा क्योंकि हमें पता चल गया ये कितने मीटर्स मूव किया था, वो दोबारा हम खुद लिख लेंगे। ये थी हमारे पास डायरेक्शन। तो अब हमने क्या करना है, ये क्या था 100, ये क्या था 200, और ये क्या था 500। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस देखना है वो कितने मीटर है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे था, ये था, ये देखें, ये और ये और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये क्या है बेस। तो इसी तरह हम बनाएंगे। ये देखिए, इस 500 को हम इस सेट में ले आएंगे, यानी इस साइड पे करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस अपना फाइंड करना है। और ये बेस इस तरह में हम लिख सकते हैं कि नीचे को बेस आ गई है, कि ये इसकी बेस है 200 और 200 उसी साइड पे, और ये इसी साइड पे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, और ये था हमारे पास बेस क्या थी 200, और ये 100 भी इसी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर में। और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है कि हमारे हाइपोटेनियस हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि 100 इस परपेंडिकुलर में आ गया। ये लाइन हमने कर ली थी ड्रॉ, क्योंकि 100 ये वाली लाइन में है ना, ये वाली लाइन में, तो ये 100 इस लाइन में आ गया। तो अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो आए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी फार्मूले को यूज़ करके। ये था हमारे पास, इसको रेज कर लेते हैं स्पेस के लिए यहाँ से। ये देखें, मैंने इसे रेज कर लिया। ठीक है। ये था हमारे पास एच की 2, तो नेक्स्ट ई की 2 प्लस बी की 2, यानी बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या था, कुछ भी नहीं था, तो ऐसे लिख लेंगे एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 600, यानी 500 और प्लस 100 600 ही आ गया ना, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। प्लस बी क्या था हमारे पास 200, यानी बेस, तो 200 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना। तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ पीछे से अपना सारा, यानी मैं नीचे सॉल्व इसको कर सकूँ। ठीक है ना। तो
600 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाता है 3,60,000 ये और ये, ठीक है ना। और 200 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाता है 40,000, ठीक है ना। सॉरी बेटा, 4 लाख आ जाएगा। 1 मिनट है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 40,000, यानी 1 ज़ीरो इसमें से अब हम काम कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 40,000, ठीक है ना। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, तो ये आंसर जो इसका आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। यानी आप लोग उस नंबर में लिखेंगे, मैंने यहाँ स्पेस की वजह से नहीं लिखा, यानी इस तरह आ जाएगा 2 3, ये 1 2 और 3, यानी ये आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, यानी प्रीफिक्सेस के फॉर्म में। सबसे आसान वर्ड प्रीफिक्सेस के फॉर्म में। तो प्रीफिक्सेस में अब कैसे लिखेंगे हम? ये 4 लाख आ गया हमारे पास। तो आपको पता है ये, अब हमने ये पहले मीटर में था, अब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है किलोमीटर किसके इक्वल होता है। यानी ये जब इसको इस वाली रकम को पहले हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁵ और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ और -3, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। ठहरे ये गलत हो गया मुझसे, तो सॉरी बेटा, वो जो मैंने पहले कर दिया वो हम बहुत ही लंबा कर चले जाते हैं, तो वो उस तरह हम नहीं करेंगे। तो इसको हम अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मीटर किसका इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है मीटर, और 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4000 किलोमीटर, बल्कि 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर उसने सफ़र तय किया है अपना टोटल। जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास से यही आंसर आ जाए। उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल for your directions and questions. Okay बेटा, अल्लाह हाफिज़।